हर पंछी की एक अपनी उड़ान की सीमा होती है। मेरी भी उड़ान की सीमा है। कैसे किया जाए असीमित गुणगान, जिसका किया जाना चाहिए असीमित गुणगान। किसका जन्मदिन है आज? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के दिन 25 दिसंबर 1924 में आपका जन्म हुआ, ग्वालियर के अंदर। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, आपने बीए की पढ़ाई करी ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज से। बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप डीएवी कॉलेज कानपुर गए। एलएलबी की पढ़ाई की शुरुआत करी। पत्रकारिता के चलते आपने बीच में उसको छोड़ दी। पहले तो आप साम्यवाद पसंद करते थे, हम सब बराबर है, हम सब बराबर है। लेकिन बाद में बाबा साहब आमटे से प्रभावित होकर के 1939 में आप आरएसएस से जुड़े, गांधी जी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े। उस समय 1942-43 के आसपास आप 23 दिन जेल में भी रहे, और जब जेल में रहना पड़ा तो वही घटना आपको राजनीति में खींच लाई। एक अलग ही प्रकार की फिलॉसफी है, पॉलिटिशियन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। इनकी फिलॉसफी समझिए, मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। आप गलती करोगे मैं विरोध करूंगा, आप गलती करोगे मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी गलतियों के विरोध करने के अधिकार को भी छोड़ने नहीं दूंगा। हाँ, देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके कॉम्पिटिटर्स थे पर एनिमीज नहीं थे। पंडित नेहरू के विचारधारा को लगातार उसका खंडन करते हैं, लेकिन बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। ये पंडित नेहरू को बोलते थे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें चर्चिल भी है और चेम्बरलिन भी है। चर्चिल कौन थे? ये भी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, यूके के। कहते थे कि आपका बड़ा पीसफुल नेचर है चर्चिल की तरह। वो कैसे कि जब कश्मीर की बात आती है तो अब चर्चिल बन जाते हैं, और जब हैदराबाद के निजाम जो उस समय अपना अलग देश बनाना चाहते थे तो वहां पे आप चेम्बरलिन भी हो गए, जो बड़े गर्म स्वभाव के थे। चेम्बरलिन क्या थे? तो बोले मैं इतना गर्म हो गए कि जाकर के आर्मी भेज के हैदराबाद को वापस भारत में मिला लिया, भारत से। तो नेहरू जी का वो हमेशा बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उनकी तारीफ भी करते थे, उनकी नीतियों की। उनको सन ऑफ इंडिया भी बोला, उनके विकास कार्यों की तारीफ भी करी। एक बार जब जिस समय साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू जी की फोटो लगा करती थी, ये विदेश मंत्री बने, तो किसी ने इनको इंप्रेस करने के लिए साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू जी की बड़ी फोटो को हटा दिया। और उन्होंने पूछा अपनी टीम से, वहां ब्यूरोक्रेट से, कहां गई भाई पंडित नेहरू जी की फोटो? और सब चुप थे, और अगले दिन वहां पे नेहरू जी की फोटो वापस लग गई। उस प्रकार के आदमी नहीं जैसे बाकी सब हुआ करते थे। जब ये विपक्ष में भी थे ना, तो भी पक्ष के साथ में देखते थे कि ये भारत के लिए बात हो रही है। जानते हैं 1971 के समय में इंदिरा गांधी आई थी और क्या बोली? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के झगड़े में फंस गई। और उस समय बांग्लादेश, जो उस आज बांग्लादेश है, इन्फिल्ट्रेशन करके वहां से लाखों लोग अंदर आ रहे थे, क्योंकि वहां आपस के झगड़े इतने ज्यादा थे। और उस समय जब इंदिरा गांधी वहां प्रयास करने लगी तो भारत पे चार तरफ से अटैक हुआ। नौसेना के द्वारा आईएनएस विक्रांत, वो पिक्चर भी आपने देखी होगी, पीएनएस गाजी के ऊपर पिक्चर थी। आईएनएस विक्रांत और पीएनएस गाजी का चेन्नई के पोर्ट को वो कब्जा करना चाहते थे। वहां उनको, पीएनएस गाजी को महासागर में डुबो दिया हमारी टीम ने। वो जैसलमेर में लोंगे वाला, वो सन्नी देओल की पिक्चर आई थी उसके ऊपर, वहां से भी अटैक हुआ। भारतीय 120 जवान थे केवल, पाकिस्तान के 3000 जवान पूरे टैंक लेकर के खड़े थे। वहां भी उखाड़ा। तीसरी लड़ाई उनकी जब कश्मीर में थी, और चौथी ढाका शहर के अंदर, जहां जनरल मियाजी को उन्होंने उखाड़ा। 93,000 सैनिकों को, पूरा सबको वहीं सरेंडर करा दिया। इंदिरा गांधी क्यों कर पाई ऐसा? क्यों कर पाई? इसीलिए कर पाई क्योंकि वाजपेयी बोले कि यह देश की बात है, आप चिंता मत करिए। वहां विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी को तंग करना चाहता था। वो ये कहते थे कि गरीबी हटाओ के चक्कर में आप कहां विदेश के झगड़ों में लग गए, बांग्लादेश के झगड़े में लग गए। लेकिन वाजपेयी ने कहा जब बात देश की आ रही तो सब चुप रहेंगे, पूरा का पूरा विपक्ष हमारे साथ एकजुट होकर आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं आजकल के समय में जहां पे पूछा जाए बस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ, हमारे को प्रूफ दिखाओ। कोई प्रूफ नहीं मांगा वहां पे। प्रतिपक्ष होने के बावजूद आपके निर्णय के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा, यह वाजपेयी जी ने कहा। हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा डाइवर्सिटी इंक्लूजन